हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों देखने के वाले भाई आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9 में विषय गणित की जो है बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो भाई इसका पूर्णांक कितने मार्क्स का है बच्चों? 75 मार्क्स है, जिसको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। तो आप उसको देखेंगे वन बाई वन, आपको ऑल क्वेश्चंस की आंसर्स मैं जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। और एक चीज याद रखेंगे भाई, एक क्वेश्चंस में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, इसलिए आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करेंगे। फिर भी जो इंपॉर्टेंट एंड कंफर्म क्वेश्चंस है वो आपको करा देता हूं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में, कि वैदिक ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना कौन किया है? तो भारती कृष्ण तीर्थ ने इसको किए है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ज्या एवं विक्रम ज्या के लिए सारणियां निम्न में से किस गणितज्ञ ने दी? तो आर्यभट्ट ने दिया है भाई, तो ये आर्यभट्ट इसके सही जवाब हो जाएगा। तीसरी क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ में उल्लेखित शब्द उत्संग का संख्यात्मक मान कितना होता है? तो 10 टू द पावर 11 इसकी करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या? चौथा में क्या बोला जा रहा है? परिमेय संख्या दिया है। परिमेय संख्या क्या है भैया? आपका 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -2/7 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? फिर पांचों में क्या बोला जा रहा है कि 3x + 5 एक बहुपद है, शून्य बहुपद है, अचर या रैखिक? तो ये जो है भाई आपका रैखिक बहुपद है प्यारे बच्चों। फिर छठवां में क्या बोला जा रहा है? cos 30 इंटू में sin 60, तो cos 30 अंश का मान होता है करड़ी 3/2 इंटू ये 2 है ना नीचे का, इंटू sin 60 अंश का मान भी करड़ी 3/2 होता है बच्चों। इस तरीके से अब आप लोग करड़ी 3 और 3 का 3 और 2 और 2 का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस पर क्या दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। अगर वृत्त की परिधि के सूत्र होता है 2πr, आपको वैल्यूज रखना है 2 का 2, पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7 और r का मान 7। तो ये 7 और 7 कर जाएगा, तो 22 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 44 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। फिर आठवां प्रश्न की अगर मैं बात करूं, वर्गांतर 10 से 20 का वर्गांक क्या है? तो ये इसकी वर्गांक हो जाएगा बच्चों 10। क्लियर है? फिर क्या बोला जा रहा है? प्रत्येक रेखीय युग्म कोण होते हैं संपूरक कोण। रेखीय युग्म में 180 अंश होता है, सिमिलरली संपूरक कोण में दो कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो संपूरक इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। 10वें में क्या बोला जा रहा है? पाई निम्न प्रकार की संख्या। पाई जो है अपरिमेय संख्या है, जिसको आपको करना होगा। ठीक है बच्चों। तो फिर सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। इससे पहले आपको इसकी बात कर लेते हैं पीडीएफ का। तो पीडीएफ प्यारे बच्चों हमारे एकलव्य आरपीएस के फ्री मटेरियल सेक्शन वाले में मिलेगा। वहां पर आप जा करके ना, जो 3 लाइन मिलता है, ऐसे मान के चलो ये आपका मोबाइल ऐसे ओपन हो गया है ना इस तरीके से, तो ऐसे इस जगह में कोने में आपको ऐसा 3 ठो लाइन दिखेगी बच्चों, उस पर क्लिक करना, फिर फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन आता है, उसी ऑप्शन पर आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगा। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पर अचर बहुपद का घात कितने होते हैं? तो शून्य होते हैं प्यारे बच्चों। फिर a⁴ का मान कितना होता है? 1। कोई भी नंबर हो अगर उसकी घात में 0 है तो उसका मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। याद रहे, जैसे कि 15 की घात 0 तो भी इसका मान 1 होगा। अगर 150 की भी घात 0 तो 1 होगा। कोई भी नंबर अगर उसकी घात 0 है मतलब कितनी होगी? 1 होगा। बस ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। फिर एक बहुपद घात 1 हो, अगर मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा। फिर समीकरण दिया 5x + 2 = 17 का हल होगा। तो देखो भाई 5x का मान ज्ञात करना है, 2 को भेजेंगे तो 17 - 2 मतलब 5x बराबर में 15। तो कैसे हो जाएगा? 5 × 5, 5 × 15, तो x बराबर में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। फिर 1090 अंश का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका अनंत या अपरिभाषित, आप लोग लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन से इसी पर क्या दिया हुआ है? 243 10 टू द पावर 1/5 दिया। तो इसको करना कैसे? जैसे कि आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 243 का। तो देखो 3 के पहाड़ा चला जाएगा, 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 दूनी 6 है ना, 2 बाकी, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3। तो 5 बार 3 को लिखेंगे, मतलब इसको जब करोगे तो 3 टू द पावर 5 ऐसे लिखेंगे और 1/5।
तो ये 5 और 5 कटेगा तो 3 टू द पावर 1, मतलब फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, 3 जो है बच्चों आपका हो जाएगा। क्लियर है। फिर तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें भाई, तो आपका क्या दिया हुआ है, इसको दोनों को योग ज्ञात करना है। बहुपद इतना व इतना का योग ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से इसको देखेंगे और अच्छे से कर लेंगे ताकि आपका मार्क्स न कटे। बात है कौन से चैप्टर का, तो आपके चैप्टर नंबर 2 का है बच्चों, तो इसको देख लेंगे। फिर अगला जो है आपके चैप्टर नंबर 8 की क्वेश्चंस क्या दिए हुए है, समीकरण 2 cos 5 इक्वल टू sin 1 है। तब यहाँ पर आपको इसी थीटा का या फाई का आपको प्यारे बच्चों मान जो है ज्ञात करना है। ठीक। फिर छठवा, एक मशीन में 8% बट्टे पर 1748 रुपए में बेची जाती, तो मशीन का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है। आपका भाई बट्टा दे दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है। फिर 7वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस पर क्या दिया हुआ है, 1 में 7 + 4 × 3 के हर का परमेयीकरण करना है। तो हरों का परमेयीकरण बच्चों आप लोगों को करेंगे। ठीक है। रेशनलाइजेशन आप लोग करेंगे। फिर 8वां क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक सूत्र न्यूनन पूर्वेड़ है, जो पूर्वेज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो पूर्वेज ना है होकर के क्या पूर्वेड़ द्वारा निम्न को हल करना है। फिर अगला है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस पर 9वां जो दिया हुआ है बच्चों आप लोग को, 9वां संख्या दिया हुआ है, देखो 8.39 टू द बार को p/q के रूप में लिखना है। सिमिलरली समीकरण दिया है 4x + 5 बटा में 3 बराबर में 15 को जो है हल करना है। 11वां में 104 इंटू में 108 को निम्नलिखित सूत्र से हल करना है। 12वां क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है बच्चों sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, इस तरीके से आपको करना होगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आया क्या समझ आपको? तो भाई इसी तरीके से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोग को प्रिपेयर करना है ताकि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना हो। ठीक है। इसमें देखो मेरे हिसाब से ये वाली तो चलो लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये वाली टॉपिक जो है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा किसी बराबर 20 तरीके का स्पान दिया रहता है और शेष अनुपात जो है बच्चों आप लोगों को याद करना रहता है। तो आपके 8.1 की जो क्वेश्चन है, सॉरी 8.2 की जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे वहीं से, और उसी में से आप लोग 7वां और इन 8वां को भी आप लोग अभी टिक लगा लो 8.2 के क्वेश्चंस के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो ये वाली क्वेश्चन भी है 13 भी, यहाँ पर भी कॉस थीटा को जगह फाई दिया हुआ है, सॉरी। तो ये दोनों जैसे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसका मान बच्चों आप लोग याद करेंगे। आपको सबसे पहले इससे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर उन दोनों के आंसर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अगला, यदि दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक छेदी या प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, सिद्ध करना है। फिर इसके अथवा में क्या दिया है, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत एक पंचवृत्त की रचना जो है करना है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करना है, जहां पर ये वैल्यू दी है, समलंब चतुर्भुज बनाना है बच्चों, चतुर्भुज बनाना है आपको, ये सब कुछ दिया हुआ है। फिर इसमें समचतुर्भुज की रचना करना है वृत्त के अंतर्गत में, वृत्त के अंदर में समचतुर्भुज को जो है आपको बनाना रहेगा। क्लियर है बच्चों, आया क्या यहाँ तक का? फिर आपका 16 प्रश्न क्या बोल रही है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हो तब वह चतुर्भुज होते हैं, ये आपको बताना है। फिर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये आपको सिद्ध करना है। 6 नंबर की और अगला क्वेश्चन है, रोहित की आयु की प्रदीप की आयु के 5 गुने से अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु के में आयु 1/3 थी, तब दोनों की आयु को ज्ञात करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को बच्चों पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना। डेफिनेटली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको करना ही होगा आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए। ठीक है। बाकी आप लोग जो आपके स्कूल में जो भी बताए होंगे, क्योंकि ये स्कूल लेवल के एग्जाम है बच्चों, तो आप लोग जो टीचर्स बताए उसको जरूर फॉलो करेंगे। और डेफिनेटली आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे, पेपर से पहले 10 दिन पहले जो भी चीजें पढ़ाए उसमें से आने की 51% चांसेस रहती है, तो उसको जरूर प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।